हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं और सुनील भाई एक शो के लिए हम जालंधर गए थे। उसके बाद मेरा गोवा जाना हुआ और उसके बाद आपको पता चला होगा कि कितना बड़ा हादसा सुनील पाल भाई साहब के साथ हुआ। और उसके बाद उस हादसे से वो तो बचकर निकल आए। उसके बाद वो जो पहली बार ऑफिस आए हैं और आज मुझे मिलकर उनसे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं एक बार बता दूं कि जिस तरीके से उस वक्त उस हादसे में सुनील पाल के बारे में एज ए कॉमेडियन नहीं, एज ए इंडिविजुअल जिस तरीके से मीडिया ने उनके बारे में लिखा, उनके बारे में पूछताछ की, उनके बारे में उस न्यूज़ को चलाया और सारा सारा कंसर्न दिखाया। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी रहा, मेरे कई जर्नलिस्ट दोस्त थे, कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि भाई सुनील पाल भाई कहाँ हैं, कैसे, क्या नहीं। तो ये जो सारा कंसर्न है, इस कंसर्न के पीछे सिंपल सा रीज़न ये है, वो सुनील भाई का स्वभाव है, उनका बिहेवियर रहा है, उनके ताल्लुकात रहे हैं, वो हर जगह रहे हैं। हर जगह, हर इवेंट में दिखाई देंगे, हर प्रीमियर में दिखाई देंगे, किसी के बर्थडे पार्टीज में दिखाई देंगे, किसी के अवार्ड फंक्शंस में दिखाई देंगे, किसी की फिल्म का कोई सेलिब्रेशन भी हो तो वहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि वो उनके स्वभाव में ही है, वो उनके बिहेवियर में ही है। और उसी का प्रतिरूप रहा है, उसी का रिस्पॉन्स था कि सारा का सारा मीडिया एक था और हर आदमी सुनील पाल भाई के साथ के बारे में बात कर रहा था। हम कंसर्न थे। आज वो वहाँ से बाहर निकल आए, आज मेरे ऑफिस में आए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं सारे ही मीडिया के मेरे सारे दोस्तों को और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे इंसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में कंसर्न दिखाया जाए, उन लोगों के बारे में बात रखी जाए। और प्रशासन ने भी जितना भी किया वो सिर्फ एज ए कॉमेडियन नहीं किया, ऐसे इंडिविजुअल के लिए किया जिन्होंने सिर्फ दूरदर्शन, पुलिस वाले, एनजीओज के लिए काम नहीं किया, सभी के लिए काम किया है। और जब सभी के लिए कोई काम करता है ना, तो उसके लिए सारों ने मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ सुनील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश भाई, आपने इतना प्यार से मुझे जनता के सामने पेश किया, ये आपका बड़प्पन है। हाँ, लेकिन आज 2 तारीख है, आज ही के दिन पिछले महीने 2 तारीख को ये हादसा हुआ था मेरे साथ में और मुझे किडनैप कर लिया गया था कोई किडनैपिंग गैंग की तरफ से। फिर जैसे जैसे मैं जब वहाँ पर आया फिरौती में, उन्होंने 10 लाख मांगे थे, 8 लाख उनको मिल गए और मुझे छोड़ दिया था। तो मैं वैसे से बॉम्बे रात को 3 को छोड़ा मुझे, लेकिन मैं रात को 4 की सुबह यहाँ पहुँचा, 11:55 की फ्लाइट पकड़ गई। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी कृपा है, खासकर हमारे मुंबई पुलिस मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं और हमेशा ये बोलते हैं कि कुछ क्या हो रहा है, सब कोई टेंशन तो नहीं। हालांकि अभी मैं घबराया हूँ, मुझे थोड़ा सा फंबल हो जाता है। प्राइवेट टैक्सी देख के मेरा मन नहीं करता बैठने का, या कुछ प्राइवेट गाड़ी में मैं ऑटो से बैठ के आजकल जा रहा हूँ, और या तो अपनी खुद की गाड़ी में। और मुंबई पुलिस का धन्यवाद, यूपी पुलिस का धन्यवाद, मेरठ पुलिस का, योगी सरकार का धन्यवाद। बहुत फास्ट ट्रैक में इसको किया है। मैंने जब कंप्लेंट की थी उसके दूसरे तीसरे दिन ही 8 लोग तो गिरफ्तार हो चुके थे, खाली 2 लोग बचे थे, वो भी गिरफ्तार हुए। तो इसके लिए तो यूपी पुलिस को मैं बधाई का पात्र समझता हूँ। बहुत बहुत मेहनत की, योगी सरकार का धन्यवाद। और खासकर मीडिया का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। हमारे भारतीय मीडिया ने, भारती जी के साथ भारतीय मीडिया जितने लोग हैं, सब ने मुझे बहुत मेरी दिल की बात लोगों तक पहुँचाई, मेरे हालात लोगों तक पहुँचाए और मुझे बहुत सपोर्ट किया। और यही सपोर्ट है कि आज मैं सुरक्षित भी हूँ और अपने काम पे लौट आया हूँ, सब काम कर रहा हूँ। तो जितने लोग मुझे काम देना चाह रहे हैं, वो ये अगर सोच रहे हैं कि मेरा कुछ मेंटली हालत ख़राब हो गई है, बोला, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की कृपा से मैं अच्छा हूँ। आप मुझे जो भी चाहे काम दे सकते हैं, चाहे फिल्म का हो या OTT का हो या स्टेज का हो। स्टेज का तो मैं कह सकता हूँ मेरा मंदिर ही है मेरे लिए, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल मैं मस्त हूँ और मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, गिरीश भाई की तरफ से शुभकामनाएं। आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने काम से करते रहो कमाल और धमाल, और हमेशा होते रहो मालामाल। यही 33 दुआ दे रहा है गिरीश वानखेड़े और सुनील पाल। लव यू ऑल, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी